बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। ट्रायल का लदम करा देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया कि फौजी अदालतें अपीलों के फैसले तक ट्रायल पर हतमी फैसला नहीं देंगी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि फौजी अदालतें अपीलों के फैसले तक ट्रायल पर हतमी फैसला नहीं देंगी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की। अदालती फैसला 5-1 से दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। समाअत के आगाज में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट एजाज अहसन, नतीब खोसा और सलमान अकरम राजा ने कहा कि बेंच की तश्कील पर एतराज है, इसलिए पहले इस पर दलाइल होंगे। पहले ये फैसला होगा कि आप बेंच में बैठेंगे या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एतराज कुरिंदा जस्टिस रिटायर्ड जवाद अस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जब जज पर एतराज हो तो जज की सवाबदीद है कि वो खुद को बेंच से अलग करे या ना करे, इसलिए मैं खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट के आज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को उसूल की जीत समझता हूँ। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अब दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर कोई ये सोचता है तो ये कौमी बदबख्ती है। कराची में मुझे किसी ताजिर ने इलेक्शन ना कराने की दरख्वास्त नहीं की। निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम 11th आवर में आज रात 11:03 पर। 9 मई के जो भी जिम्मेदार आ रहे हैं उनका मुकदमा बिल्कुल फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। ऑफ कोर्स जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया है उनका, जिसने पत्थर अगर सुप्रीम कोर्ट पे पार्लियामान पे भी फेंका है उसका मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। ये जो मुज़ाकरात का मामला जो माजी करीब में चला, इस चीज ने उन ग्रुप्स को स्ट्रेंथन होने में मदद दी। देखिए इसमें अगर किसी को अब भी कंफ्यूजन है ना तो मैं समझता हूँ ये कौमी बदबख्ती है। यू नेवर नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स इन दिस मैनर। कराची के ताजिरों ने रिक्वेस्ट की प्राइमरी कि इस सेटअप को कंटिन्यू करें। नहीं, मुझे किसी ने ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा सच रिक्वेस्ट नहीं की है। मेरे ख्याल में बैलेंस से हट के बाज़ औक़ात लोग बात कर देते हैं तो वो कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होती है, तो कोई ऐसी संजीदा बात नहीं थी। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब, कहा चाहते हैं कायदे आवाम को इंसाफ मिले। कत्ल में मुलव्वस जजों, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ना सोच सके कि वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। खान साहब नाकाम क्यों रहा और PDM क्यों इन मसले को हल नहीं निकाल सके? असल जवाब सियासी जमातों की अपने जिद है, उनके मुल्क के मसाइल से ऊपर रखा गया। 12 साल बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस केस का हियरिंग था। उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे। हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद करें कि कोई ये सोचे भी कि वो किसी जज को डिक्टेशन दिलवा सके। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ करवाना चाहता हूँ। कल कोई और जो आए वज़ीर आज़म बने तो उनके साथ इस किस्म का वाक़या ना हो। अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस उनको भी जेल से निकाला। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। एहतसाब हो, उन शहीदों को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान ने सेहती जुर्म से इनकार कर दिया। फर्द जुर्म के मंदरजात के मुताबिक खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को जेर बहस लाया गया। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI को साइफर रखने का कोई इख्तियार न था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। खुसूसी अदालत ने इस्तगासा की शहादत और गवाहों को कल तलब कर लिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है।
हिसाब ना हुआ तो मुल्क के साथ ये तमाशा होता रहेगा। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा मेरी दुश्मनी में कौम के साथ जो किया गया उसकी वजह बताई जाए, जो जिम्मेदार है उसका हिसाब होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, गॉड फादर कह रहे हैं। आप जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मुकदमे दायर करने झूठे, वो भी उसी बेंच का ऑर्डर था कि मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ। नैब का अपना फैसला नहीं, मेरी दुश्मनी में मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, मॉनिटरिंग जज लगा दिया। ये मतलब ये है कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा हो। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, जनरल राहील शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की। मैंने क्या बिगाड़ा था उस बेंच का? दुख हमें दिए गए हैं, उसका कोई मुदावा है, वो जख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। ये तवक्को करे भी ना। 3 दफा वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं इजाद के लिए कोई बात करूंगा। अगर कोई बदहाली में बदलता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, इस कौम का दुश्मन वही है। मुझे उसको माफ करने का कोई इख्तियार नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी जा रही। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का इंतखाबी निशान खत्म नहीं कर सकता। अलग से भी मुलाकात खान साहब से हुई है, डायरेक्शन ली है, खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक ही पूरी पार्टी प्रोसीड करती रहेगी। पीटीआई के खिलाफ बड़ी साजिश बड़ी अरसा से हो रही है। अगर ऐसी कोई साजिश कामयाब हो जाती है, हम समझते हैं ये 70% अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी हो। पुरजोर मुतालबा करते हैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से हमारा निशान से रिलेटेड सर्टिफिकेट आज ही जारी कर दे। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान खत्म कर सकता है। आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला, कन्वेंशन की इजाजत आज भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और मौजूदा केयर टेकर, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है। कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। कोई छुपी मुलाकात नहीं थी। मेरी 2 घंटे मौजूदा हालात और इलेक्शन के सिलसिले में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए तमाम फ्रेंचाइज ने टीमों को हतमी शक्ल दे दी है। ड्राफ्ट की तकरीब लाहौर में हुई। क्रिकेट के बड़े सितारों को टीमों में शामिल किया गया है। इस बार टीम का पूरा माइंडसेट तब्दील किया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं, हमारी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, किसी भी फ्रेंचाइज को चलाना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैनेजमेंट चेंज हुई है। We've got the new coach, Phil Simmons, changed the whole mindset of the team. We got Shahid Masood as the captain for Karachi. I think now we have a good, composed team. Running any franchise cricket team is the most stressful job. बहुत सारे players या professionals अगर बहुत comfortable हो जाएं एक फ्रेंचाइज के साथ, तो उनकी एबिलिटीज जो खुद की होती है वो बाहर नहीं आती। हमें पता है हम तो नेक्स्ट डे पे पिक हो जाएंगे। दिस इज राइट नाउ योर फाउंडेशन फॉर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। आपको अफसोसनाक खबर देंगे बहावलपुर से, जहां पे नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके बाद ट्रक को आग लग गई है। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 9 जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू जराये का बताना है कि रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस और ट्रक टकरा गए और ट्रक को आग लग गई। तुर्क फजाइया के कॉम्बैट कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल इस्माइल ने सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा तरबियत पर तबादला ख्याल किया गया। हालिया मुश्तरका मंसूबों में पेशरफ्त के साथ हवाबाजी की सन्नत में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने फजाई मश्क इंडस शील्ड में तुर्क फजाइया की शिरकत को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना मजहबी और तारीखी रवाबित हैं। तुर्क फजाई के कॉम्बैट कमांडर ने पाक फजाई के पेशेवराना महारत की तारीफ की और पाक फजाई के मुमताज़ एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों सरबराहान ने 2 तरफा और कसीरुल मुल्की फजाई मशकों पर इत्तफाक किया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म लजीज पकवान मिल जाएं तो क्या ही बात है। साहिवाल की पेशावरी नमक मंडी के खानों की महक ऐसी कि शहरी खिंचे चले आएं। नईम शेख की रिपोर्ट में देखिए। खास तरकीब से बनने वाले पेशावरी नमकीन पकवान, चरसी टिक्का, नमकीन मटन रोज, चर्बी पे बनने वाले चपली कबाब और टिक्कों की खुशबू से दूर से ही मुंह में पानी बाहर आता है। ये जो काबली पुलाव खाया है, इससे पहले भी ट्राई किया, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें यूं महसूस हो रहा है कि जैसे हम पेशावर में पहुंच गए हैं। इन खानों की खास बात मटन बीफ को मुख्तलिफ डिशेज की सूरत में इंतहाई कम मसालों में तैयार किया जाता है, लेकिन जायका ऐसा कि हर खाने वाले के मन को भाए। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है इनका। बाकी चीजें भी टेस्ट की हैं मैंने,
وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. ہوٹل مالک کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں بننے والے پشاوری کھابے ساہیوال کے شہری بھی انہیں بےحد پسند کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے. DI خان میں شہید فوج کے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیے گئے ہیں. شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، جوانوں اور اہل علاقہ کی شرکت. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے لائق الرحمان سے. جی لائق بتائیے گا. ڈیٹیل اسماعیل خان کے علاقے درابند میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے. شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، جوانوں، عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت کی. ترجمان کی طرف سے اس عزم کا ایک بار پھر اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ شہداء کی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاک فوج کے عزم اور حوصلے کو مزید تقویت دیتی ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. بہت شکریہ لائق الرحمان تفصیلات کے لیے. تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.